एवरीवन, सभी का स्वागत है अपने चैनल नीति बुटीक फैशन में। सो फ्रेंड्स, आज का एक नया टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। बहुत डाउट्स होते हैं इस टॉपिक को लेते हुए। स्लीव्स की कटिंग, कई गलतियां हम क्या कर देते हैं कि स्लीव्स की कटिंग हम नॉर्मल तरीके से कर देते हैं और उसमें जो हम बना रहे हैं कुर्ती वगैरह, उसमें नेक अलग तरीके से होता है और जो स्लीव्स की कटिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो जो स्लीव्स होती है वो टाइट हो जाती है, लूज हो जाती है, या फिर हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। आगे से आपने देखा होगा कपड़ा इकट्ठा सा रहता है। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं डिफरेंट नेक के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। जो हम ये कैप हाइट की बात करते हैं, आज इसको डीप में समझेंगे, डीप में इसका पूरा डिस्कस करेंगे और नेक कैसे कैसे नेक पे हमें अपनी स्लीव्स को किस तरीके से कट करना होता है। साइज देखो, हम एक उठाएंगे और उसमें अगर हम डिफरेंट नेक लेंगे तो डिफरेंट नेक के अकॉर्डिंग हमारी स्लीव्स में भी कैप हाइट है वो चेंज हो जाएंगी। वो कैसे होती हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने ये 3 बना के रखे हैं चार्ट पे जो हम ड्रॉ करते हैं। एक मैंने लिया है इसमें कॉलर का नेक। साइज देखो, मैंने यहाँ पे साइज सिंपल जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है स्टैंडर्ड साइज लिया है, जिसमें शोल्डर है 14.5, चेस्ट 36 की है और आर्म होल 16.5 है। सिर्फ हमारा टॉपिक क्या है कि हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करें डिफरेंट नेक पे। बस चेस्ट का, शोल्डर का और आर्म होल का मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लेके रखा है। और ये तीनों चार्ट में क्या शो हो रहा है, एक में हमारा कॉलर के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग हो रखी है साइज में, एक हमारा इसमें शॉर्ट नेक पे ड्राफ्टिंग हो रखी है और तीसरा है जो डीप नेक में। स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करेंगे, शॉर्ट नेक में हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे और डीप नेक जब हम बनाते हैं उसमें हम कटिंग कैसे करेंगे। बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना है। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको स्लीव्स कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक चाहे आपका कैसा भी रहेगा, साइज आपका चाहे कोई भी रहेगा, स्लीव्स आप इजी कटिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलर वाले को, उसके बाद शॉर्ट नेक, उसके बाद हम डीप नेक। इसमें मैंने देखो ये बैक नेक के अकॉर्डिंग लिए हैं, बैक भी ऐड है इसमें और फ्रंट भी ऐड है। जब हम बैक और फ्रंट दोनों को मैच करते हैं और उसमें हमें जब कैप हाइट निकालनी होती है तब हम कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें फिर कैसे हमें स्लीव्स कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलर का। ये दोनों भी मैं साइड कर देती हूँ। तो कॉलर के में आप देखिए नॉर्मली जैसे हम अपनी कुर्ती को कटिंग करते हैं, मैंने कई वीडियोज में आपको ये ड्राफ्टिंग समझाई है। यहाँ मैंने शोल्डर लिया है 14.5, चेस्ट ली है 36 की और जो हमारा इसमें आर्म होल है वो है 16.5। 36 साइज में हमारा 16 या 16.5 रहता है। तो पहले मैं आपको शोल्डर आर्म होल हमने कैसे लिए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। जब हम कॉलर का बनाते हैं, कॉलर के में क्या करते हैं, जितना भी शोल्डर होता है पहले उसका हाफ करना है। हाफ किया मैंने यहाँ पे 7.25, देन हाफ इंच हमें प्लस करना होता है स्लीव्स का। इसके बाद फ्रेंड्स शोल्डर डाउन करना है, जितना भी शोल्डर है उसका 12 से डिवाइड देना है। तो 1 पॉइंट में 1 पॉइंट हमने इसमें शोल्डर डाउन किया है। और नेक हम कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारी चेस्ट होती है उसका हमें यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालना होता है। जब कॉलर का बनाते हैं तो चेस्ट का यहाँ 12वां हिस्सा निकलता है, तो 3 इंच का हमने नेक ले लिया है। अब आते हैं आर्म होल पे। बिल्कुल पैक नेक है। जब हमारा नेक 1 इंच से लेके 5 इंच तक रहता है तो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1। तो चेस्ट 36 है, 6 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 7 इंच का हमारा आर्म होल आ गया। और ये ट्रिक हम हर उसमें अप्लाई कर रहे हैं। जब हम डाउन करते हैं तो स्केल से इस तरीके से हम क्रॉस में ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो जाता है, यहाँ हमारा ये बैक क्रॉस। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा फ्रंट भी हमें होना चाहिए, इसमें बैक भी होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कैसे करें। देखो ये हमारा आ गया यहाँ पे फ्रंट का, ये आप देख सकते हो, ये फ्रंट की मार्किंग आ गई। तो फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने ये शेप दी है। अब बैक में हम कैसे करते हैं, नेक आपका चाहे कैसा भी रहेगा, बैक साइड से आपका शॉर्ट रहे, कॉलर रहे, डीप रहे, बैक साइड से हमें जितना भी हम शोल्डर ले रहे हैं उतना ही हमें नीचे ये अपर लाइन जो होती है हमारी चेस्ट की, यहाँ पे मार्क करना होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि नेक आपका कैसा भी बना रहे हो, उसमें अगर बैक वाला पार्ट आप कट कर रहे हो तो नीचे यहाँ पे आपको सेम उतना ही लेना जितने आपने शोल्डर लिया है। फ्रंट में हम फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं, लेकिन बैक में हमें फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो देखिए एक मार्किंग हमारी ये आई है फ्रेंड्स और एक मार्किंग हमारी ये आई है। ये हमारी फुल शोल्डर वाली मार्किंग आई है, ये हमारी फ्रंट क्रॉस वाली मार्किंग आई है। अब इन दोनों का हमें सेंटर देखना है। अगर हम फ्रंट की ही बात करते, अगर हम पूरी ही कुर्ती कट करते तो उसमें हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट कट कर लेते और उसमें कैप हाइट देके अपनी स्लीव्स कट कर लेते। लेकिन इसमें क्या है,
स्लीव्स में हमारा झोल बनता है, टाइट हो जाती है, तो उसका हम जो सीख रहे हैं वही डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें आपको कैसे देखना है, जब आपको दोनों को मिक्स करके देखना हो तो जो भी ये दोनों पॉइंट आपको मिले हैं इनका आपको ऐसे सेंटर ले लेना है। तो देखिए यहाँ ये 1.5 इंच का आया है, इसका जो भी सेंटर आएगा सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है। अब जो भी फ्रेंड्स ये सेंटर मार्क आया है यहाँ से, और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है मैंने 9 इंच पे मार्क किया है, 36 का 4th भाग 9 इंच होता है, 9 इंच पे मार्क किया है। फिटिंग वाला मार्क और जो इस सेंटर वाला मार्क आया है, इन दोनों का हमें ऐसे डिस्टेंस देख लेना है। अभी मैंने जो प्रीवियस जो भी वीडियो थी उनमें मैं आपको यहाँ से मार्किंग बता रही थी कि यहाँ से आपको ये डिस्टेंस चेक करना है। ये हम कब कर रहे थे, जब सिर्फ हम फ्रंट पे फोकस कर रहे थे। फ्रंट को जब हम पूरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रंट बैक सब कटिंग करते हैं तब हमें वो अप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें बैक और फ्रंट को दोनों को मिक्स करके देखना है, तो आपको यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। जो भी सेंटर पॉइंट आएगा, अब इसका आपको यहाँ से डिस्टेंस देखना है, इसका आपको यहाँ से डिस्टेंस देखना है। तो ये कितना आया है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा आया है 2.25। 2.25 का हमारा जो कॉलर की हम कुर्ती कट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी जो कैप हाइट आएगी वो आएगी 2.25 की। आप सीधा सीधा यहाँ पे 2.5 भी रखोगे तो भी गड़बड़ नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी। आप डायरेक्ट भी 2.5 इंची की यहाँ पे कैप हाइट रख सकते हो। तो कॉलर का आपको समझ में आया। अब हम कैप हाइट कैसे लेते हैं, एक स्लीव्स हम कॉलर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करते हैं। मैंने एक डबल कलर फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें मान लीजिए हमारी एल्बो तक की स्लीव्स है, स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच है, तो 10 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर नीचे जो फोल्ड में जाता है, तो टोटल हमारी स्लीव्स की लेंथ हो गई। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब कॉलर का बना रहे हैं, कॉलर के में हमारी कैप हाइट आई थी यहाँ 2.25 की, तो सीधा सीधा हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंची की, 2.5 की, 2.5 लिया। ये मेरा साइज 36 है, आपका साइज अगर बढ़ेगा भी 38-40 तो ये कैप हाइट भी और भी ज्यादा आ सकती है, 3 इंच 3.5 इस तरीके से भी। देन ये मार्क आ गया। अब हमारा आर्म होल कितना है 16.5। 16.5 का सिंपली हमें यहाँ से हाफ करना है, कितना आएगा 8.25। 8.25 को यहाँ रखना है, जहां भी ये लाइन टच होगी वहां तक हमें मार्किंग को इस तरीके से करना है। तो ड्रॉ हो गया ना, कैप हाइट भी मिल गई, पॉइंट मिल गया, आर्म होल भी हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट मिल गया है। सिंपल यहाँ से आपको बैक आर्म होल की शेप बनानी है। देन आपको 0.75 का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रंट की मार्किंग करनी है, और नीचे से जो भी हमारी स्लीव्स की फिटिंग होती है, फिटिंग से हमें यहाँ से मार्किंग करनी होती है। तो ये आपको क्लियर हुआ ना कि कॉलर का जब भी हमारा कुर्ती जो भी हम बना रहे हैं तो उसमें हमारी कैप हाइट हमें किस तरीके से लेनी होती है। तो ये कॉलर के नेक के अकॉर्डिंग हो गया। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट नेक। जब हमारा कुर्ती में शॉर्ट नेक रहता है तब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। तो शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो पहले हमें फुल शोल्डर लेना है। फुल शोल्डर का हमने साइज मैंने एक ही उठाया है, उसी से मैंने 3 डिफरेंट पार्टों को आपको समझा रही हूँ। तो देखो पहले 7.25 पे मार्क किया। अब देखो यहाँ पे नेक हमारा, नेक के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा शोल्डर में से। तो यहाँ देखो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, 5 का नेक है, -2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25। अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो ये फॉर्मूला कैसे कहाँ कब हमें यूज करना है। तो ये सारा कुछ वही है। 0.75 आया, बराबर में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7.25 में से 0.75 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6.5। 6.5 पे मार्क किया। नेक के अकॉर्डिंग हमने इसमें शोल्डर माइनस कर लिया है। अब आते हैं फ्रेंड्स आर्म होल पे। सेम जैसे हमने कॉलर में आर्म होल लिया है, क्योंकि उसमें भी नेक छोटा है, इसमें भी नेक छोटा है, उसमें पैक नेक के अकॉर्डिंग है, इसमें हमारा छोटे नेक के अकॉर्डिंग है, तो 1 से 5 के बीच में ही, तो उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा आर्म होल के लिए। ओके, तो यहाँ भी हमारा आर्म होल आया है 7 इंच का। तो शोल्डर और आर्म होल क्लियर हुए। अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें, देखो उसमें हमने जो हमारा कॉलर वाला था वो भी मैं अभी साइड में रख लेती हूँ। कॉलर वाला था, इसमें जो हमारा शोल्डर डाउन हुआ था वो शोल्डर के अकॉर्डिंग हुआ था, क्योंकि पैक नेक हो जाता है तो शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें डाउन करना होता है। बट जब हम नेक बनाना स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट नेक, डीप नेक, उसमें फिर हमें 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच इस तरीके से डाउन करना होता है शोल्डर को देखते हुए। तो यहाँ मैं 1.25 इंच, ज्यादातर 1.25 इंच डाउन करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कंधे डाउन दिखते हैं, तो 1.25 इंच काफी रहता है, उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो 1.25 इंच डाउन किया। अब जैसे ही यहाँ से डाउन किया तो हमने फिर से स्केल से लाइन को ड्रॉ किया। तो ये तो फ्रेंड्स हमारी हो गई फ्रंट की, ये फ्रंट की हो गई। और अभी जो हमने कॉलर वाले में डिस्कस किया था कि नेक चाहे आपका कैसा भी होगा, बट बैक पार्ट के लिए आपको जो भी आपने यहाँ से शोल्डर लिया है उतना ही आपको नीचे मार्किंग करनी है। ओके,
तो देखो यहाँ से ये मार्किंग आई है हमारी। अब देखो यहाँ हमने माइनस यूज किया था, ये हमने क्यों किया था, क्योंकि नेक के अकॉर्डिंग किया था, बट हमारा शोल्डर कितना है, पूरा हमारा शोल्डर तो 14.5 है, हमें तो पूरा उतना ही लेना है नीचे। अगर हम इतना ही नीचे ले लेंगे तो हमारा फ्रंट के अकॉर्डिंग ही उसमें बैक में भी ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। फ्रंट में हमारा नेक के अकॉर्डिंग चलेगा, बैक में हमारा जो भी हमारा शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए फ्रंट की हमारी ये मार्किंग आ गई, बैक की हमारी ये मार्किंग आ गई। 7.25 की मैंने मार्क किया है, 7.25 आ रहा है। अब फिर ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग, इनका जो भी हमारा सेंटर पॉइंट आएगा, इनका जो भी हमारा सेंटर पॉइंट आएगा, जैसे हमने अपने कॉलर वाले में इनका सेंटर पॉइंट निकाला है, सेम इसमें भी हमें इनका सेंटर पॉइंट निकालना है। सिंपल आपको इंच टेप को फोल्ड करना है, जो भी आपकी मार्किंग आएगी वो आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। जब भी आपका यहाँ सेंटर पॉइंट मिल जाए तो आपको वहां से लेके और अपनी फिटिंग वाली लाइन तक डिस्टेंस चेक कर लेना है। फिटिंग वाली लाइन तक आपको डिस्टेंस को चेक कर लेना है। अब हमें डिस्टेंस कहां तक देखना है, ये सेंटर वाले लाइन तक। तो यहां से हमारा डिस्टेंस आ गया 2.75। उसमें जो कॉलर वाले में हमारा आ रहा था 2.25, तो हमने सीधा सीधा कितना लिया, 2.5 इंची। इसमें आ रहा है 2.75, तो यहाँ हम ले सकते हैं सीधा सीधा 3 इंच। तो इसमें शॉर्ट नेक जब हम बनाएंगे तो हमारी कैप हाइट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, नेक जैसे जैसे बढ़ता है फ्रेंड्स तो कैप हाइट में भी चेंजेस आते हैं। जब कैप हाइट बढ़ रही है तो हमारी जो स्लीव्स में आर्म होल की जो हम कटिंग करते हैं वो भी हमारी वहां पे बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा जो हैवी ब्राइडल वाले ब्लाउज कुर्ते जो रहते हैं उसमें आपने देखा होगा कि स्लीव्स का जो डाउन पॉइंट होता है, जिसे हम कैप हाइट बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा तक होती है, 4-4 इंच तक भी होती है। आप रेडीमेड कुर्ते वियर करते होंगे, उसमें आप नोटिस करते होंगे कि आर्म होल बहुत गहरा हुआ कटा हुआ होता है, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी। तो वही इसमें हम अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे नेक बढ़ेगा, छोटा नेक है छोटी कैप हाइट रहेगी, नेक डीप में जाएगा तो कैप हाइट में भी चेंजेस आएंगे। तो शॉर्ट नेक का आपको पता चला, शॉर्ट नेक में हमारी कैप हाइट आई है 3 इंच की। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉलर में हमारी कैप हाइट आई है 2.5 की, शॉर्ट नेक में हमारी कैप हाइट आई है 3 इंच की। अब देखो हाफ इंच का डिफरेंस मिल गया है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम डीप नेक बनाएंगे तो उसमें हमारी जो कैप हाइट है वो 3.5 के अराउंड ही हमें मिलेगी। ये हमारा हाफ इंच का डिस्टेंस इसमें होता जाता है। ये 36 का साइज है, आपका साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें भी यहाँ चेंजेस होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ 2.5 ही आ सकता है। आपका यहाँ पे 40 का अगर चेस्ट रहे तो क्या पता आपका यहाँ पे 3 इंच आएगा। अगर आपका कॉलर के में 3 इंच है तो शॉर्ट नेक वो 3.5 हो जाएगा, डीप नेक में वो हमारा 3.25 या 4 इंच तक जाएगा। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स। अब इसकी हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करते हैं एक बार। शॉर्ट नेक में हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, देखो ये अब कपड़े को नीचे कर देते हैं, ऊपर ही इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर के पार्ट की ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमने कैप हाइट ली है अभी। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की फ्रेंड्स, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब हमारी कैप हाइट आई है, इसमें हमने अभी चेक किया था, हमारी इसमें जो कैप हाइट मिली है वो मिली है 2.75 की। तो सीधा सीधा हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे मार्क किया। आर्म होल हमारा कितना है 16.5, उसका हाफ आएगा 8.25, 8.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ जहां भी इंच टेप टच होगा ये लाइन पे, यहाँ तक हम ये मार्किंग को इस तरीके से करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ आ रही है हमारी, ये यहाँ आ रही है फ्रेंड्स हमारी 8 इंच में 1 पॉइंट कम, और कॉलर वाले को अगर हम देखें तो यहाँ आ रही है हमारी 8 इंच तक। तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ता है। सेम आपको यहाँ फिर से अपने आर्म होल को ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, अब फ्रंट की कटिंग करनी है इस तरीके से। अब जैसे जैसे कैप हाइट बढ़ेगी ना फ्रेंड्स, आपकी ये डिस्टेंस भी आपका ज्यादा होता रहेगा और शेप भी आपकी प्रॉपर बनेगी। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट नेक का। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम डीप नेक पे। ये शॉर्ट नेक हो गया, अब बात करते हैं डीप नेक में। डीप नेक में आपने देखा होगा कि जितना डीप नेक रहता है उसमें हमारा शोल्डर बहुत कम हो जाता है, 5.5 तक हमारा उसमें शोल्डर रहता है। तो सेम इसमें भी हमने वही किया है, पहले पूरे शोल्डर का हाफ किया है, देन नेक के अकॉर्डिंग देखते हुए शोल्डर माइनस किया है। तो यहाँ हमें सीधा सीधा शोल्डर मिला है 5.5 का, 5.5 का हमने लिया है। अब देखिए फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, जितना हम यहाँ से लेते हैं उतना ही हम नीचे से लेते हैं, या फिर आप इस तरीके से डाउन करोगे, अपना फ्रंट क्रॉस निकालोगे, बैक क्रॉस निकालोगे। ओके, यहाँ हमारा कितना है शोल्डर, डीप देखो, नेक देखो इसमें डीप है भले ही, पर बैक के लिए हमें मार्किंग कहाँ करनी है, जो हमने फुल शोल्डर की मार्किंग की है वही।
तो 7.25 है, 7.25 पे सेम हमें मार्किंग करनी है। इसके बाद फिर जो ये बैक वाला है मार्किंग आई है और जो ये फ्रंट वाली मार्किंग आई है, दोनों जो भी मार्किंग आई है फिर अब इसका हमें सेंटर निकालना है। जैसे अभी तक हमने कॉलर के में शॉर्ट में सेंटर निकाला है, इसका हमारा सेंटर आएगा, देखो ये है हमारा 2.75, इसका हम सेंटर निकालेंगे तो सेंटर मार्क हो गया। अब जो भी सेंटर पॉइंट मिला है और जो हमारा फिटिंग की मार्क है 9 इंच पे मार्क किया है, इसका यहाँ से हमें डिस्टेंस देखना है। ये जब मैं बता रही हूँ जब हमें दोनों पार्टों को मैच करके स्लीव्स की कटिंग करनी हो। बाकी अगर फ्रंट के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो फिर आपको फ्रंट के लिए यहाँ से देखना होगा, फिटिंग की साइड से देखना होगा, तब आपका डिस्टेंस अलग मिलेगा वहाँ पे। और जब आप दोनों को मैच करके निकालोगे तब आपको वहाँ पे डिस्टेंस अलग मिलेगा। मैं इसलिए इस वीडियो में बार बार बोल रही हूँ, प्लीज किसी का डाउट अगर रहे भी तो आप प्लीज कमेंट करके पूछना कि मैम यहाँ से कैसे क्या हुआ है, तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। ये स्लीव्स का एक यूनिक तरीका निकला है, यूनिक तरीके से हम स्लीव्स कटिंग करना सीख रहे हैं, क्योंकि स्लीव्स में जॉइंट करने में, स्लीव्स की कटिंग करने में भी कहीं ना कहीं शोल्डर गिरने का भी कारण होता है। क्योंकि क्यों हम ऐसा क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखो मान लीजिए हम नेक तो हम बना रहे हैं डीप और स्लीव्स की कटिंग हम कर रहे हैं कॉलर नेक के अकॉर्डिंग कि 2.5 इंची का ही हमने उसमें ले लिया। क्या आपकी स्लीव्स डीप नेक के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट बैठेगी? या तो उसमें खिंचाव बनेगा, या उसमें बहुत ज्यादा झूल पड़ जाएगा, या आपका पार्ट ही जो आप मेन पार्ट में स्लीव्स अटैच कर रहे हो उसमें रिंकल्स बनेंगे। अगर मैं डीप नेक में 2.5 की ही स्लीव्स कट कर दूं इसमें कैप हाइट के साथ में, क्या ये इसमें फिट होगी? नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम उसको फिट कर भी देंगे लेकिन फिटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। 2.5 हमें कैप हाइट कहाँ मिली है? हमारे कॉलर नेक में। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हमें छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर करना है। नेक कैसा है, उसमें स्ट्रक्चर कैसा हम बना रहे हैं, फ्रंट की कटिंग हमारी कैसी है, बैक की कटिंग कैसी है, ओवरऑल देखते हुए फिर हमें अपनी स्लीव्स पे भी फोकस करना है कि नेक के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स को किस तरीके से कटिंग करें, तभी वो आपके आउटफिट पे जाके परफेक्ट बैठेगी। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जब डीप नेक है तो यहाँ डिस्टेंस अब बढ़ गया है। यहाँ हमारा जो डिस्टेंस आ गया है वो आया है 3.25 का। तो सीधा सीधा हम यहाँ से 3.5 ले सकते हैं। जैसे हम बढ़ा के ले रहे हैं 2.5, 3 इंच लिया है, फिर 3.5। इससे ज्यादा आपकी कैप हाइट नहीं आती है क्योंकि फुल डीप में हमारा इतना ही आएगी 3.5 की। अगर हम इसको ड्रॉ करें अपने फैब्रिक पर तो देखो इसी कपड़े में मैं ऊपर आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अब इसमें हमारी कैप हाइट आई है फ्रेंड्स 3.5 की, तो 3.5 पे मार्क करेंगे। 3.5 पे मार्क किया। आर्म होल देखेंगे 8.25 है हाफ करके, तो 8.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम मार्किंग को मैच करेंगे। ये हमारी हो गई डीप नेक में स्लीव्स की कटिंग। यहाँ से हम अपने आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की हो गई, वो हमारी बैक की कटिंग हो गई। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए फ्रेंड्स। कॉलर में हम कैसे स्लीव्स की कटिंग करते हैं, शॉर्ट नेक में हम कैसे कटिंग करते हैं और डीप नेक में हम कैसे कटिंग करते हैं। आप देख सकते हो तीनों ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है ये आपके सामने ही है। आप इनमें कैप हाइट देख सकते हो। एक में हमारी 2.5 है कॉलर वाले में, एक में हमारी 3 इंच है शॉर्ट नेक में, और जब डीप नेक बना रहे हैं तो ये हमारी 3.5 इंच है। और जब हम ब्लेजर जैकेट इस तरीके से बनाते हैं तो वहाँ फ्रेंड्स कैप हाइट हमारी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ब्लेजर का जैकेट के इनके शोल्डर हमारे बढ़ जाते हैं। यहाँ हम कुर्ती में अगर 16.5 का अपना आर्म होल ले रहे हैं तो यही आर्म होल हमें करीबन प्लस 4 इंच बढ़ा के अपने ब्लेजर में या फिर जैकेट में लेना ही पड़ेगा। अगर आप इतना ही आर्म होल लेंगे जैकेट में या ब्लेजर में तो वहां आपका आर्म होल बिल्कुल बैठेगा ही नहीं फिट, आपका ब्लेजर एक तरह से खराब ही हो जाएगा। तो जब भी आप ब्लेजर ये क्वेश्चन होगा किसी ना किसी का कि मैम यहाँ अपने कॉलर में सिर्फ 2.5 इंची की ही कैप हाइट रखी है, लेकिन हम ब्लेजर में जैकेट में तो 4-4 इंच की 3.5 इंच की कैप हाइट रखते हैं। तो डियर वहाँ पे ब्लेजर में जो साइज होता है वो बढ़ जाता है आर्म होल का। आप चेक करना, आप कटिंग करके देखना, आप किसी की वीडियो भी देख सकते हो। ये कुर्ती में आर्म होल ले रहे हैं, ये हम ब्लाउज में आर्म होल ले सकते हैं, बट ये हम ब्लेजर में आर्म होल नहीं ले सकते हैं। ब्लेजर में कम से कम हमें 3 या 4 इंच बढ़ा के प्लस करके आर्म होल को अपने को बनाना होता है। ब्लेजर की डिफरेंट कटिंग हो जाती है, बहुत डिफरेंट होती है ब्लेजर जैकेट की, कुर्ती ब्लाउज की डिफरेंट कटिंग होती है। ओके, तो ये डाउट प्लीज आप मत रखना अपने लिए कि किसमें ब्लेजर में और कुर्ती में अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये टॉपिक को इस तरीके से देखना है, स्लीव्स को देखना है कि कैसे हमें किस नेक के अकॉर्डिंग कैसे कट करनी है। इस वीडियो में अगर फिर भी आपका डाउट रहे तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं ऐसे ही नए टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज बिगिनर्स को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल पॉइंट होते हैं, टिप्स होती हैं, क्योंकि उनकी सीखने का स्टार्टिंग होती है
उन्हें ये छोटे छोटे पॉइंट ही क्लियर करने होते हैं, ये बेसिक में ही आता है। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स तो उन्हें फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी शोल्डर में, आर्म होल में, स्लीव्स में, नेक में, इस तरीके के टिप्स में। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना बिगिनर्स को, और किसी को भी आप कर सकते हो अपने रिलेटिव्स में। फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।